नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर जो सख्त फैसला लिया है, उसने राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में साफ संदेश भेज दिया है। और सरकार के इस फैसले से एक मैसेज तो साफ हो रहा है कि अब सिर्फ पद पर होना काफी नहीं, बल्कि ईमानदारी और जवाबदेही साबित करना भी जरूरी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में ये क्लियर कर दिया गया है कि सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 28 फरवरी तक अपनी चल और अचल संपत्ति का पूरा विवरण दें। तय समय सीमा के भीतर ऐसा ना करने पर वेतन रोके जाने से लेकर एफआईआर और कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी भी दी गई है। ये फैसला सिर्फ एक विभागीय आदेश नहीं, बल्कि बिहार जैसे राज्य की काम करने के तरीकों को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, जरा इसे समझते हैं। अगर बिहार के प्रशासनिक इतिहास को देखें तो संपत्ति विवरण देने का नियम नया नहीं है। पहले भी अधिकारी और कर्मचारी हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी देते रहे हैं, लेकिन हकीकत ये दिख रही है कि ये प्रक्रिया अक्सर कागजी औपचारिक बनकर रह जाती थी। कई बार विवरण अधूरा होता था, कई बार समय पर जमा नहीं हो पाता था और कई बार मामलों में किसी तरह की सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिलती थी। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ये सिर्फ फॉर्म भरने की प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि वेतन रोकने और एफआईआर की चेतावनी अपने आप में बताती है कि सरकार इस बार आधे अधूरे पालन से संतुष्ट नहीं होगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच सिर्फ घोषित संपत्ति तक सीमित नहीं रहेगी। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की जीवन शैली, खर्च या संपत्ति के मूल्यांकन में गड़बड़ी दिखी तो जांच एजेंसियां खुद सक्रिय होंगी। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि आपने क्या घोषित किया, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि आपने क्या छुपाया। बिहार में इस तरह की व्यापक और नियमित निगरानी पहले कभी देखने को नहीं मिली। यही वजह है कि इस फैसले को असाधारण माना जा रहा है। इस सख्ती को बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। खास तौर पर बीजेपी 89 सीटें जीतकर विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये जीत सिर्फ एक राजनीतिक सफलता नहीं, बल्कि ये भी बता रही है कि बीजेपी से जनता को कितनी उम्मीदें हैं। सरकार के भीतर ये एहसास है कि कितनी मजबूती मिलने के बाद अब बहाने ढील की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता ने एनडीए को सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि बेहतर शासन और साफ सिस्टम के लिए चुना है। यही वजह है कि सरकार अब अपने ही सिस्टम को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाहती है। नीतीश कुमार की राजनीति लंबे समय से सुशासन के आसपास रही है, लेकिन इस बार बीजेपी की मजबूत उपस्थिति ने सरकार को और ज्यादा आक्रामक फैसले लेने की स्थिति में पहुंचाया है। संदेश साफ है कि अगर सरकार ताकतवर है तो उसे खुद पर भी उतनी ही सख्ती दिखानी होगी। इस पूरी कार्रवाई में डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उस समय गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था। उस दौर में सम्राट चौधरी ने प्रशासन और पुलिस सिस्टम की कमियों को बेहतर और करीब से देखा है। सरकारी हलकों में यह भी माना जाता है कि उस अनुभव ने सम्राट चौधरी को यह समझा दिया कि अगर कार्रवाई सिर्फ किसी बड़े कांड या राजनीतिक दबाव के बाद होगी तो सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा। अपराध और भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए रोज रोज की नियमित और बिना भेदभाव वाली कार्रवाई जरूरी है। आज जो सख्ती दिखाई दे रही है वो उसी अनुभव का नतीजा माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ये मानते हैं कि अगर अधिकारियों और कर्मचारियों में ये भरोसा हो जाए कि नियम तोड़ने पर कुछ नहीं होगा तो हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हर महीने, हर साल, हर स्तर पर जवाबदेही तय हो तो सिस्टम अपने आप सुधरने लगेगा। बिहार की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि यहाँ हत्या, फिरौती, अवैध कमाई और भ्रष्टाचार लंबे समय तक बिहार को भय के साये में जीने को मजबूर करता रहा है। हर बिहारी चाहता है कि बिहार बदले। वो अपने घरों से निकलने से पहले कांप रहा था। बेटियां महफूज नहीं थी। हर दिन सिर पर गठरी लेकर बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाने को मजबूर हुआ करते थे और इसी कारण लगभग हर चुनाव में पलायन बड़ा मुद्दा भी बन जाता था।
लेकिन सरकार इतनी सख्त पहली बार है कि अब कोई ये नहीं सोच रहा कि ये अब सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि लोग को ये विश्वास हुआ है कि अब बिहार बदल जाएगा, और ये विश्वास नई सरकार बनने के बाद ही त्वरित कार्रवाई के कारण बन रहा है। समय लगेगा, क्योंकि जब कोई समस्या दशकों पुरानी हो तो उसका इलाज भी साधारण नहीं होता। उसमें बहुत कुछ झोंकना होगा, बहुत कुछ बलिदान भी देना पड़ेगा, और सरकार और जनता इसके लिए तैयार है। लेकिन इन सबके बीच सरकार के भीतर अब ये सोच भी साफ दिखाई दे रही है कि अगर बिहार को बदलना है तो छोटे मोटे सुधार काफी नहीं होंगे, एक्शन भी बड़ा होगा और लगातार होना चाहिए। संपत्ति विवरण पर सख्ती इसी सोच का हिस्सा है। सरकार ये दिखाना चाहती है कि अब सिर्फ अपराधियों पर नहीं, बल्कि सिस्टम में बैठे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पिछले करीब 20 साल से बिहार में एनडीए सरकार का बने रहना किसी एक चुनावी लहर का नतीजा नहीं, बल्कि ये उस दौर से निकलती जीत है जिसे जनता आज भी जंगलराज के नाम से याद करती है। 12 से बड़े नरसंहार, आपकी बेटी सुबह ट्यूशन के लिए निकलती है और शाम में शिल्पी हत्याकांड बनकर खबरों में छा जाती है। लालू के उस दौर में हर तरफ फिरौती के लिए फोन की घंटियों का बजना, हत्या और भ्रष्टाचार ने आम लोगों का भरोसा तोड़ दिया था। यही वजह है कि जनता ने बार बार एनडीए को मौका दिया। सरकार को ये बात अच्छे से समझ में आने लगी है कि अगर वो उसी रास्ते पर चल पड़ी जिससे जनता भाग कर आई थी, तो भरोसा टूटने में देर नहीं लगेगी। यही वजह है कि जनता ने बार बार एनडीए को मौका दिया। सरकार को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि अगर वो उसी रास्ते पर चल पड़ी जिससे जनता भाग रही थी, तो भरोसा टूटने में देर नहीं लगेगी। संपत्ति विवरण पर सख्ती उसी भरोसे को बनाए रखने की कोशिश है। सरकार ने यह भी तय कर दिया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति का विवरण वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। ये कदम प्रशासनिक से ज्यादा राजनीतिक महत्व रखता है। इससे जनता सीधे देख सकेगी कि सिस्टम में बैठे लोग कितनी संपत्ति के मालिक हैं और क्या वो उनकी आय से मेल खाती है या फिर नहीं। और ये हक जनता को होना भी चाहिए, क्योंकि पैसा तो उनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स से ही जनरेट होता है। तो सरकार का ये फैसला ईमानदार अधिकारियों के लिए राहत भरा है, क्योंकि इससे उनकी छवि और ज्यादा मजबूत होगी। वहीं जिन लोगों ने नियमों को हल्के में लिया है, उनके लिए ये साफ चेतावनी है। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार का ये कदम सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि एक ईमानदार सोच का ऐलान है। सोचिए कि अब शासन सिर्फ फाइलों और भाषणों से नहीं, बल्कि कठोर फैसलों और निरंतर कार्रवाई से चलेगा। नीतीश सरकार और बीजेपी नेतृत्व ये दिखाना चाहते हैं कि बड़ी जीत के बाद वो ज्यादा सतर्क और ज्यादा जवाबदेह होंगे। आने वाले समय में ये साफ होगा कि शक्ति कितनी दूर तक जाती है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में ये फैसला एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा जाएगा, जहां से राजद में कई टूट, कांग्रेस में भगदड़ जैसे हालात भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।